नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कहावत है, नंगा निचोड़ेगा क्या और पहनेगा क्या। मतलब जो व्यक्ति बेशर्म हो जाए उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसकी झूठ पकड़ी जाएगी, उसकी इज्जत चली जाएगी। इज्जत कुछ बची हो तब तो जाए। इस तरह की मानसिकता के साथ केजरीवाल, मिस्टर नटवरलाल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इन्होंने राजनीति में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। सीबीआई ने कल मनीष सिसोदिया को 9 घंटे तक ग्रिल किया। वहां इनके होश फाकते हो गए, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे, थर थर कांप रहे थे। लेकिन निकलते ही इन्होंने एक ऐसा झूठ बोला कि जिसके बाद सीबीआई को सामने आकर के कहना पड़ा। वैसे तो सीबीआई पूछताछ के बाद इस तरह के बयान नहीं देती, लेकिन जितना इसको कह सकते हैं कि जो झूठ का पुलिंदा मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने खोल दिया, उसके बाद सीबीआई को मजबूरन सामने आना पड़ा। दरअसल मीडिया में यह खबर छिपा दी गई। पता नहीं हिंदुस्तान की मीडिया पैसे खाकर क्यों इस तरह के बेशर्म नेताओं को बचाने में तुली हुई है। एक तो भ्रष्टाचार करके इन लोगों ने दिल्ली के युवाओं को नशे में झोंक दिया। भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी करने के बावजूद ये खुद को भगत सिंह बताने लग गए, महात्मा गांधी बताने लग गए। उस पर भी मीडिया ने कोई सवाल नहीं किया। लेकिन कल जब पूछताछ हुई, उसके बाद मनीष सिसोदिया ने इतना बड़ा झूठ बोला, इस पे भी मीडिया खामोश रह गई। अंदर 30 सवाल किए गए, 5 अलग अलग तरीके के सवाल थे। ये सारे सवाल सबूतों और दस्तावेजों के आधार पे सीबीआई अधिकारियों के सामने मनीष सिसोदिया की पैंट गीली हो गई। वो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन बाहर आकर फिर वही बब्बर शेर, जिस तरीके से सीबीआई दफ्तर जाने से पहले उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बाहर निकलते उन्होंने कहा, घोटाले का तो कोई मसला ही नहीं है, सारा केस फर्जी है। आज 9 घंटे की पूछताछ के दौरान समझ गया कि कैसे पूरी साजिश की गई है। सीबीआई ने मेरे खिलाफ जो केस करवाया है वो असल में दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को कामयाब बनाने के लिए करवाया गया था। सीबीआई जैसे एजेंसी को असंवैधानिक तरीके से दबाव बनाने के लिए बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। 9 घंटे में इनको समझ में आ गया। और इतने सालों से जो लूट मची हुई थी, इतने महीने से तुम्हारी ही सरकार का चीफ सेक्रेटरी वो रिपोर्ट तैयार कर रहा था, तब समझ में नहीं आई थी। यह समझ में नहीं, इतने ही बेवकूफ हो या इतने ही निर्लज्ज हो कि पब्लिक में आकर के तुम इतनी बड़ा झूठ तुम कह सकते हो कि कोई घोटाले की कोई बात ही नहीं है। वो स्टिंग ऑपरेशन में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो कबूल कर रहे हैं कि हमने आम आदमी पार्टी के लिए करोड़ों रुपए दिए, वो सब झूठ। तुम एक हरिश्चंद्र के खानदान के बने हुए नेता तैयार हुए हो। ऑपरेशन लोटस, आम आदमी पार्टी से बाहर जिस दिन निकाल दिए जाओगे, कोई पूछेगा नहीं तुमको। यही हकीकत है। बहुत सारे लोग आए नाक रगड़ करके, कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा उनका। आप इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवाल खड़े कर देंगे, सीबीआई के ऊपर सवाल खड़े कर देंगे, आप जुडिशरी के ऊपर सवाल खड़े कर देंगे, और पकड़े जाओगे तो नाक रगड़ोगे पैरों के नीचे जाकर। यह आम आदमी पार्टी की राजनीति का एक अजीबोगरीब तरीका है। क्या कहा सिसोदिया ने? सिसोदिया ने एक और जो कह सकते कि झूठ का पुलिंदा कहा, मुझ पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया, मुझसे कहा गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। साथ ही मुझे बताया गया कि सत्येंद्र जैन पर कौन से सच्चे केस हैं। जब वह 6 महीने जेल में रह सकते हैं तो आप भी जेल में रह सकते हो। मैंने कहा कि मैं आपको बीजेपी के लिए नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि वे मुझे सीएम बनाएंगे।
ये केजरीवाल 2 दिन पहले यही डायलॉग दे रहा था। और केजरीवाल जो पैथोलॉजिकल लायर है, बिना झूठ बोले वो सांस ही नहीं ले सकता। वो तो कल जब इससे पूछताछ हो रही थी दिल्ली में, मेहसाना में एक पब्लिक रैली में ये कह रहा था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया, अब उसे 8 तारीख को 8 दिसंबर को छोड़ा जाएगा। ये बयान वो पब्लिक रैली में दे रहा है। कौन से सूत्र ने तुम्हें बताया? 9 बजे रात में तो छूट के बाहर आ गया। इसको यह भी मालूम है कब गिरफ्तार होगा। ये झूठ बोलना, लोगों को भड़काना, उनके साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना और झूठ इस कदर बोलना कि अच्छे खासे लोग इनके भ्रम जाल में फंस जाएं। भाई, सीबीआई तुमसे यह कह रही है कि तुम आम आदमी पार्टी छोड़ दो। सीबीआई ये कह रही है कि तुम्हें सीएम बना दिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, सीबीआई एक सरकारी संस्था है, वो जवाब नहीं दे सकती इन लोगों के घटिया स्तर, नीच राजनीति का जवाब एलजी नहीं दे सकते, सीबीआई नहीं दे सकती, ईडी नहीं दे सकती, कोर्ट नहीं दे सकता, राष्ट्रपति नहीं दे सकते। और ये इतने शातिर है, इसको मालूम है कि सीबीआई के खिलाफ कुछ भी बोल दो, कौन सा क्या होना है। सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे बयानों के ऊपर तो जवाब नहीं दे सकती, वो अधिकृत नहीं है। और इसका फायदा ये घोटालेबाज, ये बेईमान लोगों ने इसको एक स्ट्रेटजी, एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। वैसे मैं आपको बता दूं, सीबीआई ने इनके जो झूठ के जो पूरा जो तंत्र है उसको पर्दाफाश करने के लिए ही सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के साथ जितनी भी बातचीत हुई है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है। और जो सरकारी मान्यता, एक परंपरा जो चली आ रही है, उसको खत्म करने का वक्त आ गया। सीबीआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये 9 घंटे का टेप इसको जारी करना चाहिए, ताकि इस बेईमान की बेईमानी वो दुनिया के सामने आ सके। दुनिया देखे कि ये जो भगत सिंह का औलाद जब 3 अधिकारियों के सामने घिरा हुआ था, दस्तावेज के सामने बैठा हुआ था, कैसे ये थर थर कांप रहा था। ये तमाशा भगत सिंह है। अरे भाई, भगत सिंह के तुम पैर की धूल ही नहीं हो, भगत सिंह बने हुए हैं। और सीबीआई को मजबूरन सामने आकर के बयान देना पड़ा। सीबीआई ने कहा, दिल्ली की शराब नीति को लेकर चल रही जांच के सिलसिले में सीबीआई ने 17/10/2022 को मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। एफआईआर में लगे आरोपों और जांच के दौरान अब तक जुटाए गए सबूतों के आधार पर उनसे पूछताछ की गई। उनके बयानों का सत्यापन करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे ज्यादा नहीं बोल सकती सीबीआई। भाई, सभ्यता के दायरे में ही तो बात की जा सकती है। यह सड़क छाप झूठ बोलने वाले इन नेताओं का जवाब उनकी भाषा में तो नहीं दी जा सकती। सीबीआई ने कह दिया कि भाई, अभी उन्होंने जो जो जवाब दिया है उन जवाबों के ऊपर हम और भी जांच करेंगे। ये भगत सिंह का औलाद पूछताछ के दौरान सच बोला या झूठ बोला, इसकी पुष्टि की जाएगी, इसका सत्यापन किया जाएगा। फिर बुलाएंगे, फिर बुलाया जाएगा मनीष सिसोदिया को, ताकि ये मालूम चले कि ये सीबीआई का दफ्तर है, कोई मीडिया का स्टूडियो नहीं है जिसे तुमने पैसे देकर खरीद लिया है, जो तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। 30 सवालों के जवाब में आधे जवाबों में मनीष सिसोदिया तो गुप हो गए, चुप हो गए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ सवालों में इनकी याददाश्त चली गई, सत्येंद्र जैन सिंड्रोम इनको भी पकड़ लिया था। और कुछ सवालों का जो उसने जवाब भी दिया, उसकी सत्यता कितनी है, ये कितने बड़े हरिश्चंद्र हैं, कितने बड़े कट्टर ईमानदार हैं, इसकी पुष्टि सीबीआई जल्द करेगी। और जल्द इनको तलब किया जाएगा, बुलाया जाएगा, और बुलाना चाहिए भी। अब सीबीआई ने एक और बात कही। सीबीआई ने कहा
मीडिया में एक वीडियो शेयर किया गया है। इसमें सीबीआई कार्यालय से निकलने के बाद मनीष सिसोदिया कैमरे पर कह रहे हैं कि जांच एजेंसी ने पूछताछ के दौरान उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया। इसी तरह उन्होंने कई और आरोप लगाए हैं। सीबीआई इन आरोपों का सिरे से खंडन करती है और इस बात को फिर से दोहराती है कि सिसोदिया से केवल प्राथमिकी में लगे आरोप और जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर ही पूछताछ हुई है। कानून के मुताबिक मामले की जांच जारी रहेगी। सारे आरोप गलत, झूठ। सबसे बड़ी बात, केजरीवाल और उसके गैंग ये मक्कारों और हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने की राजनीति को लेकर के आगे बढ़ने वाले इस पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहिए, घोटाला नहीं हुआ, सीबीआई गलत तरीके से फंसा रही है, तुम कोर्ट जाकर के इस सीबीआई के एफआईआर, इस तमाम आरोपों को खारिज कर सकते हो। हिम्मत है? आप कर सकते हो? एक भी केस आज तक केजरीवाल जीत नहीं पाया है। एक भी आरोप जो इस नटवर लाल ने दूसरे एजेंसियों के ऊपर या फिर नेताओं के ऊपर इसने लगाए, एक को साबित नहीं कर सका है। ये स्पिट एंड रन, गंदगी फैलाकर भाग जाने वाला नेता है। और इसलिए इन कायरों, इन दगाबाजों जैसे लीडर के लिए जब भगत सिंह बताया जाता है, इनको एक हवाला ऑपरेटर के साथ रिश्ता रखने के चक्कर में सत्येंद्र जैन जेल के अंदर सड़ रहा है, उसको भगत सिंह बताया जा रहा है, तो एक बयान भगत सिंह के परिवार की तरफ से भी आया। भगत सिंह के परिवार की तरफ से बयान आया कि केजरीवाल का यह बयान न केवल भगत सिंह बल्कि सभी क्रांतिकारियों का अपमान है। वह सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तुलना भगत सिंह से कैसे कर सकते हैं? केजरीवाल तो सब कुछ कर सकता है और यही तो वो करता आया है। अरे आंखों के अंदर कुछ शर्म, कुछ पानी, कुछ इज्जत बची हो तब तो आदमी लिहाज करे। ये तो ऐसा शख्स है, इतना बड़ा नटवर लाल है कि भगत सिंह तो कुछ नहीं, ये तो अपने आप को कृष्ण भगवान का अवतार बता रहा है। और हंसी तो इस बात की है, मीडिया चुप है, अखबार वाले चुप हैं, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। क्यों? ये जो नोटों की गड्डी जो मीडिया में पहुंचा दी गई है, उस वजह से सबकी बोलती बंद हो गई। अदरवाइज इस देश के अंदर में शराब के नाम पे घोटाला करने वाले, हवाला के नाम पे घोटाला करने वाले, या आम आदमी पार्टी के नेताओं का महिमा मंडन हो, उसको भगत सिंह बताया जाए और वो बिना सवाल के जवाब दिए निकल जाए, ये पहले कभी नहीं हुआ। और यही केजरीवाल की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। जो सवाल पूछ सकते हैं उसके मुंह में नोटों की गड्डी इतनी भर दो कि वो सवाल न पूछ सके, और उसके बाद देश के अंदर जितनी भी गंदगी फैलानी है वो फैला दो। इससे देश का नुकसान हो जाए तो हो जाने दो, लेकिन सत्ता हमारे पास होनी चाहिए। हमारी नज़र इस केजरीवाल के, उसकी पार्टी के कुकर्मों के ऊपर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।